हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए इंटर स्टूडेंट का भी काम आएगा। सो अभी हम लोग आज क्या कवर करेंगे, आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 डेफिनेशंस कवर करेंगे। उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे फर्दर एंड फ्यूचर प्रोसीड करने वाले हैं। सो तीन डेफिनेशंस जो होगा वो होगा, पहला कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्रीमेंट का डेफिनेशन और प्रॉमिस का डेफिनेशन। ये 3 क्या होता है विथ एग्जांपल्स एंड ऑल अदर नेसेसरी एप्लीकेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। तो पहले क्या देखते हैं, चलो हैशटैग देके शुरू कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक्सप्लेन किया गया है कि इसके अंदर कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन टू ग्लॉस एच। ठीक है, तो फिर क्या है, सेक्शन 2 ग्लॉस एच के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है। तो डिफाइन क्या किया गया है, एन एग्रीमेंट an agreement enforceable by law। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है an agreement enforceable by law। किस सेक्शन पे, सेक्शन 2 ग्लॉस एच। ठीक है, देखिए एग्जाम में सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लिखेंगे तो वो एडेड एडवांटेज है। पर हाँ, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गलत लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सो ट्राई कि जो एग्जैक्ट याद हो वही लिखे, गलत ना लिखे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि कॉन्ट्रैक्ट में है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या 2 चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट में पहला चीज़ है एग्रीमेंट, दूसरा क्या चीज़ है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो एनफोर्सेबल, ये मन याद रखिए, एनफोर्सेबिलिटी बाय क्या, लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, तो 2 चीज़ें नेसेसरी है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, क्या, पहला तो एग्रीमेंट होना एंड दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। याद रहेगा। तो हम लोग अभी जाएंगे कि एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, अब लोग हैशटैग देके शुरू कर देते हैं फिर से। एग्रीमेंट, AGREEMENT। मैं इसीलिए ना वर्ड बाय वर्ड स्पेलिंग कर रहा हूँ, बिकॉज कि वो आपको एक दिमाग में ये होगा जब आप देखेंगे, तो फिर इसलिए। और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा भी नहीं एक्स्ट्रा वर्ड, मैं ये पहला वीडियो है इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिविजन या लेक्चर के समय याद रहे, कि आप लोग बाद में याद आए आप लोग क्या पढ़े, ना कि मेरा बक। ठीक है, सो व्हाट इज़ एग्रीमेंट, आप क्या देखेंगे, व्हाट इज़ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को किधर डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन टू ग्लॉस कौन सा, ई, सेक्शन 2 ग्लॉस ई में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। अच्छा, एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट का मतलब है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी set of promise forming consideration for each other। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, हम लोग पहले इतना लाइन का देख लेते हैं क्या है। एवरी प्रोमिस मतलब एवरी प्रोमिस जो आप लोग प्रोमिस करते हैं, ठीक है, वो सब प्रोमिस। ठीक है, सपोज आपने अपने दोस्त को एक चॉकलेट गिफ्ट करने का प्रोमिस किया, ठीक है, वो भी
ठीक है, वो भी एग्रीमेंट के अंदर काउंट होता है। तो एग्रीमेंट क्या है कि प्रोमिस, तो वो प्रोमिस किया आपने अपने दोस्त को चॉकलेट देने का, ठीक है। और बाकी जो सेट ऑफ प्रोमिस है, ठीक है, मतलब कट्ठे कट्ठे प्रोमिसेस, मतलब हम लोग जनरली करते हैं ना, बहुत सारे प्रोमिस कर देते हैं, कट्ठे प्रोमिस एक साथ में बहुत सारे प्रोमिस कर दिया, 2 3 4 5, ठीक है, प्रोमिस कर दिया। तो वो भी एंड एवरी, एंड मतलब इधर और नहीं है, एंड है, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिए, एंड है। एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब कंसिडरेशन क्या, नॉट कि कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड और कैन बी इन मनी फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कंसिडरेशन इधर एज्यूम मत कर लीजिए कि पैसा देके, ठीक है, पैसा नहीं है ये इस कंसिडरेशन का मीनिंग। कुछ काइंड मतलब अपने आपके दोस्त को चॉकलेट गिफ्ट किया, वो भी तो ये है ना, तो गिफ्ट जो किया, चॉकलेट जो है, वो हुआ कंसिडरेशन, समझे इधर। तो फिर क्या है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो आप दोनों के लिए एक ये हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये है एग्रीमेंट, ठीक है। अब अब इधर में हम लोग क्या देख ले, इधर से हम लोग जाएंगे कि प्रोमिस देखने, ठीक है, ये प्रोमिस क्या है, ठीक है। तो प्रोमिस को कहाँ डिफाइन किया गया है, देखते हैं कि प्रोमिस, हैशटैग प्रोमिस ले गया हूँ। तो प्रोमिस को लिखा गया है सेक्शन 2 ग्लॉस बी के अंदर, ठीक है। अब प्रोमिस का डेफिनेशन क्या है, व्हेन द पर्सन to whom the promise is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिस को किधर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज बी। क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रोमिस इज मेड, ठीक है, प्रोमिस इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इस डेफिनेशन को तोड़ के जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या, बोलना क्या चाह रहा है इधर, ठीक है। बोल रहा है कि व्हेन ए पर्सन, ठीक है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रोमिस इज मेड, ठीक है। अब सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, शाहरुख खान, शाहरुख एंड सलमान। शाहरुख का एक घर है, ये घर हो गया शाहरुख का, ठीक है, ये खिड़की हो गया घर का, ठीक। ये शाहरुख का घर है, नाम क्या है घर का, मन्नत, हो गया, घर का नाम क्या है, मन्नत, ठीक है। अब शाहरुख, जो कि शाहरुख है, उसके पास क्या है, घर है, ठीक है। अब शाहरुख ने सलमान को बोला, शाहरुख कहा गया सलमान को कि सलमान, सलमान, मैं ना अपना मन्नत जो तेरे को सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो शाहरुख कहा गया, शाहरुख ने सलमान के पास गया, ठीक है, क्या लेके, प्रपोजल लेके, PROPOSAL, शाहरुख ने क्या दिया सलमान को, कि प्रपोजल, क्या बोला कि सलमान, शाहरुख ने बोला सलमान को कि सलमान, मैं अपना मन्नत जो घर है मेरा, वो तेरे को सेल करना चाहता हूँ, क्या तू खरीदेगा, ठीक है। क्या दिया, प्रपोजल दिया। इधर एक गलत लिख लिया मैंने, ठीक है, प्रपोजल होगा, प्रोमिस लिख दिया गलती से, ठीक है।
व्हेन दैट होम टू होम द प्रपोजल इज मेड। ठीक है, प्रपोजल, ठीक है, ये प्रपोजल है। तो सलमान ने क्या दिया, शाहरुख ने क्या दिया, सलमान को प्रपोजल दिया कि सलमान मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदेगा। तो ये हो गया, सलमान ने प्रपोजल मेड किया। ठीक है, अब सलमान क्या करेगा इन रिटर्न, सलमान शाहरुख को बोलेगा, सलमान किसको बोलेगा, शाहरुख को बोलेगा, हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या हुआ, प्रपोजल को एसेंट देना, कॉन्सेंट देना आपका कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू। तो सलमान ने क्या किया, एसेंट सिग्निफाइज किया, एसेंट को सिग्निफाइज किया कि हाँ मैं कॉन्सेंट दिया कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, क्लियर एक्सप्लेनेशन। सो उसके बाद क्या, तो ये क्या बन जाता है, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, प्रपोजल ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया आप। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। समझ गए, तो प्रोमिस भी समझ गए आप, एग्रीमेंट भी समझ गए अब, और कॉन्ट्रैक्ट भी समझ गए। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब ये है कि सपोज कि आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा एग्रीमेंट और फिर कॉन्ट्रैक्ट का तो फिर तो एक ही हुआ, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो फिर तो एक ही हुआ, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ही में तो ये हुआ कुछ लेन देन का बात या फिर कुछ प्रोमिस कंसिडरेशन ये सब तो हो रहा, बट नहीं, एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, शिबल नहीं है, समझे, एग्रीमेंट जो है लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, तो डिफरेंस यहाँ आ गया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से एनफोर्सेबल होना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को लॉ से एनफोर्सेबल होना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो तो तुम लीगली लायबल हो, पर एग्रीमेंट पे तुम लीगली लायबल नहीं हो।